हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ चेतना और आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपना विंटर मॉर्निंग रूटीन कि सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो हम क्या क्या करते हैं, मतलब मैं क्या क्या करती हूँ। और चलो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि स्टार्टिंग से जैसे हम बेड से उठते हैं और ब्रेकफास्ट तक और उसके बाद हम क्या क्या करते हैं। तो बस आज की वीडियो हम जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं उठती हूँ सुबह 8 बजे और उठने के बाद जैसे कि आप जानते हो कि कितनी ज़्यादा ठंड हो रही है दिल्ली में। तो सबसे पहले मैं उठती हूँ तो देखती हूँ अपने फ़ोन पे कि कितना टाइम हो रहा है। तो 8 बजे के आसपास मैं उठ जाती हूँ। उसके बाद फिर बालों में क्लचर, क्योंकि जब तक बाल नहीं बंधे होते तो फिर कुछ अच्छा सा नहीं लगता, ऐसा लगता है कि बाल खुले करके कहाँ ही जा रहे हैं हम। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत बैठना तो बनता ही है। ऐसा नहीं होता कि जैसे ही हम बेड पे से उठे और सीधा चल दिए बाहर। उसके बाद फिर मैं अपने रूम की लाइट्स ऑन कर देती हूँ जिससे बिल्कुल लगे कि हाँ सुबह हो गई है। उसके बाद ठंड ज़्यादा हो रही है तो हम बिना स्वेटर के बाहर नहीं जाएंगे और रात में मैं स्वेटर उतार कर ही सोती हूँ, क्योंकि स्वेटर बहुत हैवी से होते हैं तो इतना हैवी पहनकर सोने में बिल्कुल भी मतलब कंफी नहीं लगता। इसलिए तो सबसे पहले बाहर जाने से पहले स्वेटर पहनना ज़रूरी है, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर रूम का काफ़ी मतलब कम होता है और बाहर तो इतनी ज़्यादा ठंड हो रही होती है तो इसलिए। और उसके बाद फिर मैं सॉक्स भी वियर कर लेती हूँ क्योंकि बाहर ठंड है और रात में सॉक्स में उतार कर ही सोती हूँ। उसके बाद फिर बिल्कुल रेडी होकर फिर पहनती हूँ अपनी स्लीपर, क्योंकि सॉक्स ना गंदी हो जाए। इसके बाद फिर चलते हैं हम अपना बेड बनाने के लिए, क्योंकि जब तक बेड नहीं बनाएंगे ना तो ऐसा लगता ही नहीं है कि सुबह हो गई। जब तक बिल्कुल क्लीन सी बेडशीट नहीं लगती तो कुछ अच्छा सा नहीं लगता और फिर कुछ काम करने का मन भी नहीं करता। इसलिए उसके बाद फिर डबल डबल ब्लैंकेट में सोना पड़ रहा है, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। और उसके बाद इसलिए डबल डबल ब्लैंकेट के साथ उसको मतलब तैयार कर रही हूँ, अच्छे से तय कर रही हूँ। और जो बड़ा वाला ब्लैंकेट है ना, इसको मतलब वो करते वक्त तय करते वक्त मैं थक ही जाती हूँ क्योंकि इतना अब हैवी है ये। उसके बाद फिर टेबल को क्लीन करती हूँ, क्योंकि पूरा रूम को क्लीन करना बिल्कुल सही रहता है, जिससे अच्छा भी लगेगा सुबह सुबह। उसके बाद फिर बेडशीट को भी क्लीन करना है। उसके लिए मैंने सबसे पहले सारे के सारे ब्लैंकेट और पिलो रख दिए टेबल पर। उसके बाद बेडशीट को क्लीन करना है। और विंटर में ना काम करने में काफ़ी आलस आता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो काम करना ही पड़ता है। वैसे तो सारा ही करना पड़ता है, लेकिन सबसे पहले अगर हम अपने रूम से स्टार्ट करते हैं तो वो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि जहाँ जहाँ पर भी हमें बिखरा हुआ सामान दिखता है तो वो हमें क्या किसी को भी नहीं अच्छा लगता। इसलिए सबसे पहले जैसे ही मैं उठती हूँ सबसे पहले बेड को बिल्कुल रेडी कर देती हूँ। और बेड पे कपड़े भी रखे हुए थे रात में जो मैंने पहने थे मतलब। और उसके बाद फिर जल्दी से इन्हें तय करती हूँ, क्योंकि ये कपड़े भी फैले हुए बेड पर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। रात में तो जैसा भी होता है सब कुछ ऐसे ही रख के जल्दी से सो जाते हैं, लेकिन सुबह उठकर सारा का सारा समेटने का काम हमारा ही होता है। इसलिए यहाँ पर जो भी मैंने रात में पहना था मतलब उसका फिर मैं तय करती हूँ अच्छे से। यहाँ पर देखो सारे के सारे क्लोथ्स रखे हैं मेरे, तो उनको मैंने जल्दी जल्दी से तय कर लिया। तय करने के बाद इन कपड़ों को रख दूंगी मैं साइड में, क्योंकि इन्हें अभी रखना है अलमीरा में। और फिर जल्दी से जो भी हमने ब्लैंकेट रखे हुए हैं टेबल पर उसको वापसी रखना है बेड पर, क्योंकि टेबल पर रखे हुए बिल्कुल भी नहीं अच्छे लग रहे। उसके बाद सबसे पहले पिलो रखा काफ़ी अच्छे से, जिससे एकदम क्लीन रहे और जो भी मैंने बेडशीट रेडी करी है वो ख़राब ना हो। उसके बाद अलमीरा में जो मैंने क्लोथ्स को तय किया है उनको आराम से रखूँगी बिल्कुल अच्छे से। और अलमीरा बहुत ज़्यादा अंदर से ख़राब हो रही है, मतलब कपड़े बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं, तो उसको मैं किसी और दिन अच्छे से क्लीन करूँगी। और उसके बाद यहाँ पर देखो सारे के सारे ब्लैंकेट मैंने रख दिया है बेड पर, जो कि है डबल वाले ब्लैंकेट। उसके बाद जाती हूँ बाहर और बाहर के कर्टेन हटाती हूँ, जिससे बाहर की जो क्लीन फ्रेश एयर है वो अंदर आए। और धूप तो निकलने का नाम ही नहीं ले रही है, बहुत कम है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो धूप लेना बनता ही है। और अगर हम फ्रेश एयर में खड़े होते हैं ना तो अपने आप ही बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैं कम से कम 5 मिनट के लिए खड़ी हो जाती हूँ और उसके बाद डायरेक्ट पहुँचती हूँ किचन में। किचन में मैं करती हूँ अपने लिए पानी गर्म, जिससे गरम गरम पानी पीने में काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि ठंड हो रही है तो ठंड में तो इतना चलता ही है। और अगर जिसको वेट लॉस करना है तो वो तो ये ट्रिक अपना सकते हैं। गर्म पानी पियो, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। लेकिन मैं तो वैसे ही फिट हूँ, मैं थोड़ी हेल्दी नहीं हूँ, मतलब मैं पतली हूँ, इसलिए मेरे लिए गर्म पानी पीना सही नहीं है। मतलब ठीक है तो इसलिए मैं पी रही हूँ, बट अब से ना मैं ठंडा पानी ही पीऊँगी, मतलब नॉर्मल वाटर, ठंडा पानी नहीं। और उसके बाद फिर मैं पानी को लेकर जाती हूँ अपने मतलब बाहर रेलिंग पर और आराम से वहाँ पर खड़े होकर पीती हूँ, जिससे फ्रेश एयर भी मिलती रहती है और मैं पानी भी पी लेती हूँ। क्योंकि ऐसे
थोड़ा गली वली में भी देख लेती हूँ कि क्या चल रहा है बाहर, कौन कौन क्या क्या कर रहा है। सुबह सुबह सब अपना काम ही कर रहे होते हैं और आप देखो कितनी अच्छी हवा चल रही है ना। उसके बाद फिर मैं करती हूँ ब्रश, क्योंकि ब्रश करते नहीं है तो तब तक पता नहीं लगता कि मॉर्निंग हो गई। उसके बाद ठंडे ठंडे पानी से अपने मुंह को धोने में बहुत मज़ा आता है मुझे। गर्मी से भी ज़्यादा मज़ा मुझे ठंड में ठंडे पानी से धोने में आता है। और उसके बाद अपना फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ मैं, और जो भी आपका अपना फेस वॉश है फेवरेट आप वही यूज़ भी करते होंगे, क्योंकि मैं भी वही करती हूँ। और जो हमारी स्किन को सूट करता है हमें वही वाला फेस वॉश यूज़ करना चाहिए, किसी की भी रिकमांड से हमें फेस वॉश यूज़ करना नहीं चाहिए। तो बस भी ठंडे ठंडे पानी से सुबह सुबह फेस वॉश करने में बहुत मज़ा आता है। और कुछ कुछ लोग फेस वॉश नहीं करते, वो जब नहाने जाते हैं तभी फेस वॉश करते हैं, बट मैं कर लेती हूँ। उसके बाद अच्छे से ड्राई कर लेती हूँ और उसके बाद चलते हैं फिर बेड पर और डस्टिंग करने के लिए, क्योंकि डस्टिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। डस्टिंग एक ऐसा है कि हमें रोज़ ही करना पड़ता है, ये नहीं कि आज छोड़ देते हैं कल छोड़ देते हैं, नहीं। क्योंकि चाहे ठंड में थोड़ा बहुत गंदा कम होता है, लेकिन फिर भी डस्टिंग हमें करनी चाहिए, क्योंकि कुछ जम्स ऐसे होते हैं जो हमें दिखते नहीं है और लगता भी नहीं है कि ये चीज़ गंदी है, बट स्टिल हमें करनी चाहिए। तो यहाँ पर रोज़ ये वाला मेरा काम है कि मैं डस्टिंग करती हूँ बैठ के बिल्कुल अच्छे से, जिससे काफ़ी क्लीन लगे और मुझे भी अच्छा लगे। उसके बाद टेबल पर बहुत सारा सामान फैला हुआ रहता है, थोड़ा बहुत, जिससे बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे चार्जर और बहुत सारी ट्यूब वगैरह। तो उसको फिर अपनी अपनी जगह पर सेट कर देती हूँ बिल्कुल अच्छे से, जिससे जो टेबल है वो एकदम क्लीन लगे और काफ़ी अच्छा सा लगे। तो यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी से टेबल क्लीन कर दी और वेट क्लॉथ से टेबल को अच्छे से साफ़ कर दिया। तो जो भी जम्स थे वो सारे के सारे क्लीन हो गए। और उसके बाद चलते हैं बाहर, और यहाँ पर मैंने ले लिया झाड़ू। तो अब मैं लगाऊंगी झाड़ू। दूसरे वाले रूम की पहले से ही क्लीनिंग हो गई थी, ये वाला रूम क्लीन करना मतलब मैं करती हूँ, इसलिए ये वाला रूम क्लीन नहीं हुआ था। तो यहाँ पर फिर जल्दी से मैं लगा रही हूँ झाड़ू, जिससे झाड़ू से भी हमारा घर काफ़ी साफ़ हो जाता है। पोछा हम एक दिन स्किप कर सकते हैं क्योंकि ठंड हो रही है, बट झाड़ू तो रोज़ लगनी चाहिए, क्योंकि स्लीपर वगैरह का जो भी डस्ट वगैरह होती है वो घर में आती रहती है और हवा चलती रहती है, तो हवा से भी थोड़ा बहुत जम्स आ ही जाते हैं। इसलिए झाड़ू लगाना तो परमानेंट ही है, सुबह सुबह और शाम में, एक दिन में 2 बार तो हम झाड़ू लगा ही सकते हैं, और डिपेंड करता है हमारे ऊपर कितनी हम गंदगी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी से मैंने लगा लिया है झाड़ू। उसके बाद मैं आ गई थी नहाकर, और यहाँ पर मैंने अपने बालों को भी वॉश किया था। तो उसके बाद मैं बाद में फ़ेस वॉश करती हूँ, तो इसलिए मैंने ठंडे ठंडे पानी से अपने फेस को वेट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ डव साबुन, और ये साबुन ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये सॉफ्ट, ये एकदम ना जैसे ऐसा लगता है कि आपकी स्किन को बिल्कुल भी मतलब हार्म नहीं करेगा, बिल्कुल भी। ये ना आँखों में भी नहीं लगता, जैसे बहुत सारे सोप और फेस वॉश होते हैं वो आँखों में लगते हैं, लेकिन जो डव सोप है ये बिल्कुल भी नहीं लगता। आप एक बार ट्राई करके देखना, अगर आपको कोई और सोप या फेस वॉश नहीं सूट होते। उसके बाद फिर मैंने बालों को सुखा लिया, और उसके बाद मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया। मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी स्किन काफ़ी ड्राई हो जाती है विंटर में, तो ये लगाना मस्ट है। उसके बाद आपको अपने नेक पर भी लगा लेना है। और ये सब करने के बाद मैं लास्ट में अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ, जिसमें मैं बिस्किट और चाय पी रही हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे मैं खड़े होकर क्यों पी रही हूँ, और कभी कभी मैं खड़े होकर भी पी लेती हूँ ऐसे घूमती घामती, बट हाँ हमें बैठकर ही ब्रेकफास्ट करना चाहिए। तो ये थी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय टाटा।